नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शारदीय नवरात्र जो कि 3 अक्टूबर से दिन है, गुरुवार प्रारंभ हो गया है। आज के दिन से कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत सारी महिलाओं ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या इस नवरात्र में हम पूड़ी पकवान घर में बना सकते हैं कि नहीं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कर सकते हैं कि नहीं, 9 दिनों में कब बाल धुलना चाहिए कब नहीं धुलना चाहिए। तो ये सारे नियम आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सभी छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। और नवरात्र के हर 9 दिनों में कौन से रंग आप लोग को पहनने चाहिए और किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना समय गंवाए आपको हर छोटी छोटी बातें कम मिनट में बता देती हूँ। दोस्तों, यदि हमारी चैनल से आप लोग को लाभ हो, हमारी बातों से आप लोग को थोड़ा भी लाभ हो, तो एक छोटा सा लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइए। और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिल जाए। दोस्तों देखिए, शारदीय नवरात्र होता है और दूसरा वासंतीय नवरात्र होता है। दोनों नवरात्र को भारतवर्ष में हर कोने कोने में मनाया जाता है। हम यूपी से हैं, यहाँ पर भी मतलब नवरात्र की बहुत सारी तैयारियां होती हैं और बहुत सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे निषिद्ध कार्य होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप लोग के प्रश्नों के मैं उत्तर दे देती हूँ कि कुछ लोगों ने पूछा है क्या इस नवरात्र में साबुन तेल नहीं लगाया जाता है। देखिए, 9 दिनों तक जो लोग व्रत रहते हैं उनको तो ये मान लीजिए नियम है कि सरसों का तेल और साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई सर्विस करता हो, बाहर जाता हो, जॉब वाली महिला हो, वो 9 दिनों का एक तो व्रत रखेंगी और एक तो फिर साबुन शैम्पू नहीं लगाएंगे। तो आजकल जैसा मतलब माहौल हो रहा है, जैसा बाहर का वातावरण हो रहा है, उसमें रह पाना और बाहर की दुनिया को फेस कर पाना संभव नहीं है। तो माता यह नहीं कहती है जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति कहा जाता है। नियम उतना ही अब इस युग में हम लोग कर सकते हैं जितना कि संभव हो। पहले आदमी अपने पेट को पाल सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जुटा लेगा, तब तो भगवान की पूजा करेगा। तो देखिए, कोई गलती नहीं है यदि आप लोग मतलब सरसों का तेल मत लगाइएगा, कोई और दर्दनाशक तेल हो तो लगा सकती है, नारियल का तेल लगा सकती हैं, सरसों का तेल मत लगाइएगा। और दिन जैसे कि आप लोग देख करके गुरुवार, शनिवार ऐसे दिन छोड़ करके आप लोग बाल धुल लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग बाल नहीं धुल सकती हैं। कम धुला जाता है, जैसे कि रोज़ मत धुलिएगा, एक दिन अगर हो सके तो आप लोग धुल करके 9वीं तिथि को बाल धुल लीजिएगा, बीच में एक दिन सिर्फ धुलिएगा। क्योंकि जितना चीज़ हो सकता है वही चीज़ों को छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आप लोग मंदिर पूजा करने जा रही हैं तो पीला सिंदूर माता को चढ़ाती हैं, तो क्या वो चीज़ अपने मांग में भर सकती हैं? नहीं। इस 9 दिनों में सिर्फ माता का श्रृंगार होता है। माता के लिए आप नई चूड़ी बिंदी मतलब श्रृंगार की सामग्री अगर खरीद कर चढ़ा भी देती हैं तो इन 9 दिनों में उस चीज़ को आप धारण नहीं करेंगी, मतलब उसको पहनेंगी नहीं। इन 9 दिनों में ना ही आपको महावर लगाना चाहिए, ना ही वैसा साज श्रृंगार करना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही करना चाहिए, बहुत अत्यधिक नहीं करना चाहिए। और ना ही कोई कोरा चीज़ जैसे कोरी साड़ी हो या कोरा कोई श्रृंगार की सामग्री अपने लिए यूज करनी चाहिए। तीसरी चीज़, इस नवरात्र में जैसे लोग पूछें कि पूड़ी वगैरह घर में खाने के लिए छान सकते हैं या फिर से हम अपने घर में पूड़ी पकवान कुछ भी बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जो वासंतीय नवरात्र होता है जो मार्च अप्रैल में पड़ता है, उस नवरात्र में 9 दिनों तक मनाही रहती है, क्योंकि उसमें अष्टमी तिथि को जो पूड़ी निकाला जाता है, पूड़ी पकवान बनाकर माता का कलश स्थापित करके चढ़ाया जाता है, उसके उसी के लिए इस 9 दिनों में घर में कुछ ऐसा छनन मनन मतलब नहीं बनता है। यही कहा जाता है कि छनछनाया नहीं जाता है घर में। लेकिन इस नवरात्र में ऐसी कोई मनाही नहीं है। आप लोग माता के लिए भी बना सकते हैं और स्वयं के खाने के लिए बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, समृद्धि कोई आपको ऐसी भ्रामक चीज़ें नहीं बताती है कि जिससे आप लोग भ्रमित हों और आपके मन में डर उत्पन्न हो। वही चीज़ें बताऊंगी जो हमारे परंपरा में, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाया गया और जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें आप लोग को इस चैनल से नहीं मिलेंगी जिससे कि आपके मन में तमाम तरह के डर उत्पन्न हो और आपके मन में ये संशय हो कि ये करना चाहिए कि नहीं। जो मैं बताती हूँ वो पूरा स्पष्ट करके
चीज़ों को आपको बताती हूँ ताकि उसमें आप लोग को भ्रमित ना होना पड़े। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक करके हमें हमारी हिम्मत ज़रूर बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नवरात्र के हर दिन माता का एक नए स्वरूप का घर में आगमन होता है। तो जैसे 4 अक्टूबर दिन है शुक्रवार, नवरात्र का दूसरा दिन रहेगा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी हमारे घर में पधारती हैं और इन ये माता को आप लोग प्रतिमा में भी देखेंगे कि हल्के रंग के कपड़े यानी सफ़ेद रंग के कपड़े यदि पहनकर पूजा किया जाए तो माता प्रसन्न होती हैं। लेकिन सुहागिन महिलाएं कभी भी सफ़ेद वस्त्र पहन करके पूजा तो कर नहीं सकती हैं, तो हल्के पिंक कलर का कपड़ा पहन सकती हैं। हल्का कलर जैसे कि लाइट कलर में कोई कपड़ा हो तो वो भी पहन सकती हैं, घी कलर का कपड़ा पहन सकती हैं। पीला कपड़ा तो हमारे पूजा पाठ में ही मतलब कहा जाता है कि आदमी पहन सकता है। और देखिए, कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जाता है। यदि मान लीजिए आपको 9 दिनों में 9 रंग के कपड़े ना मिलें तो मात्र एक लाल कपड़ा पहन करके आप पूजा माता का करेंगे तब भी माता प्रसन्न होंगी। ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोग हर दिन के कलर का कपड़ा ही इकट्ठा करके पहने। दूसरी चीज़, आज के दिन माता को चीनी या मिश्री डाल करके यदि पंचामृत का भोग लगाया जाता है तो कहा जाता है कि माता दीर्घायु का वरदान देती हैं। तो ब्रह्मचारिणी माता के लिए आप लोग पंचामृत का व्यवस्था अवश्य कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। मैं हर दिन की वीडियो एक दिन पहले दे दूँगी ताकि जो चीज़ आप लोग के पास ना हो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ एक बात ये मैं बताऊँगी कि यदि आपके घर में नवरात्र में पाठ कभी नहीं हुआ है, कोई व्रत नहीं 9 दिन का किया है, कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई हैं जिससे कि बुजुर्ग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो कृपया करके आप लोग वो चीज़ शुरू मत कीजिएगा। क्योंकि इसी को हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, ये चीज़ हमारे घर नहीं सहता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अपने से नहीं शुरू करना चाहिए जिससे कि आपको उसकी कोई चीज़ों का हानि का सामना करना पड़े, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब एक चीज़ रह गया कि इस नवरात्र में आप लोग साफ-सफाई घर में कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, पहले दिन तो आप लोगों को अपने घर में हल्दी गंगा जल, चूँकि गुरुवार भी है तो छिड़काव करके ही पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। हो सके तो हर दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा और कोई ऐसी लहसुन, प्याज़ वगैरह वाली चीज़ें घर में मत लाइएगा, जिससे घर में अशुद्धि फैले। घर को शुद्ध करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि पहले दिन नवरात्र के घर में थोड़ा-सा हवन कर लीजिएगा, जिससे घर का पूरा शुद्धिकरण हो जाए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो नवरात्र से जुड़ी हुई थी। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं जैसे ही समय मिलेगा आप लोग को बता दूँगी। नवरात्र में नाखून भी पुरुषों को नहीं काटना चाहिए, शेविंग वगैरह यदि घर पे चाहें तो कर लें, बाहर नहीं कराना चाहिए। नाई के यहाँ मतलब शेविंग वगैरह नहीं कराना चाहिए और नाखून वगैरह किसी को नहीं काटना चाहिए। 9 दिन का समय है, माता को प्रसन्न करने के लिए निषिद्ध कार्यों का त्याग करना चाहिए। धोबी को कपड़ा नहीं देना चाहिए। इन 9 दिनों में धोबी को कपड़ा नहीं दिया जाता है धुलने के लिए। घर पे धुल सकती हैं लेकिन धोबी को नहीं धुल सकती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।